हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बियॉन्ड द हिल्स। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी वीडियोस जो आपको उत्तराखंड के कल्चर, लोक कथाओं और कई चीज़ों से रूबरू कराते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड की एक लोक कथा जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। गर्मियाँ शुरू होते पहाड़ी मौसम फलों से लदकद होने शुरू हो जाते हैं। काफल भी उन्हीं मौसमी फलों में से एक है। लाल चटक रंग के ये फल रसदार होने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को खासे लुभाते हैं। कई गांव के लोगों के लिए फल रोजगार का एक साधन भी बन जाता है। इसी फल से जुड़ी काफी पुरानी कथा है जो उत्तराखंड में खासी लोकप्रिय है। बहुत समय पहले सुदूर गांव में एक औरत और उसकी बेटी रहते थे। दोनों एक दूसरे का एकमात्र सहारा थी। माँ जैसे तैसे घर का गुजारा किया करती थी। ऐसे में गर्मियों के मौसम में जब पेड़ों पर काफल आया करते थे तो वह उन काफलों को तोड़कर बाजार में बेचा करती थी। पहाड़ों पर काफल रोजगार का साधन हुआ करता था, जो आज भी देखा जा सकता है। एक दिन जब वह काफल तोड़कर लाई तो बेटी का मन उन लाल रसीले काफलों की ओर आकर्षित हुआ, तो उसने माँ से चखने की इच्छा जाहिर की, लेकिन माँ ने उन्हें बेचने का कहकर उसे काफलों को छूने से भी मना कर दिया और काफलों की छापरी यानी कि टोकरी बाहर आंगन में एक कोने में रखकर खेतों में काम करने चली गई और बेटी से काफलों का ध्यान रखने को कह गई। दिन में जब धूप ज्यादा चढ़ने लगी तो काफल धूप में सूखकर कम होने लगे। माँ जब घर पहुंची तो बेटी सोई हुई थी। माँ सुस्ताने के लिए बैठी तो उसे काफलों की याद आई। उसने आंगन में रखी काफलों की छापड़ी देखी तो उसे काफल कम लगे। गर्मी में काम करके और भूख से परेशान वह पहले ही चिड़चिड़ी हुई बैठी थी कि काफल कम होने पर उसे और गुस्सा आ गया। उसने बेटी को उठाया और गुस्से में पूछा कि काफल कम कैसे हुए, तूने खा दिए ना? इस पर बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने तो चखे भी नहीं। पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया और उसने बेटी की खूब पिटाई शुरू कर दी। बेटी रोते रोते कहती गई कि मैंने नहीं चखे, पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और लगातार मारते गई, जिससे बेटी अधमरी सी हो गई। अंततः मारते मारते एक बार बेटी के सर पर दे मारा, जिससे छटकर वो आंगन में गिर पड़ी और उसका सर पत्थर में जा लगा। वहीं उसकी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे जब माँ का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बेटी को गोद में उठाकर माफ़ी मांगनी चाहिए, खूब सहलाया, सीने से लगाया, लेकिन तब तक बेटी के प्राण जा चुके थे। माँ तिल मिलाकर छाती पीटने लगी कि उसका वह एकमात्र सहारे थी और उसने अपने हाथों से ये क्या कर दिया। छोटी सी बात के लिए उसने अपनी बेटी की जान ले ली। जब माँ को ये एहसास हुआ कि काफल धूप में सूखकर कम हो जाते हैं तो उसे अपनी गलती का काफ़ी पश्चाताप हुआ और इस पश्चाताप में उसने अपने भी प्राण ले लिए। कहा जाता है कि वे दोनों माँ बेटी मर के पक्षी बन गए और जब काफल पकते हैं तो एक पक्षी बड़े करुण भाव से गाता है, काफल पाको मैल ने चाखो, यानी काफल पके हैं पर मैंने नहीं चखे हैं। और तभी दूसरा पक्षी चित्कार कर उड़ता है, पुर पुतई पुर पुर, यानी पूरे हैं बेटी पूरे हैं। दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी या इससे जुड़ी कुछ यादें हो तो ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।